हे मैया कौन आएंगे, आनंद तेरो नाम चा दुर्गा भवानी, जब अली शेर सवारी मेरी दुर्गा माँ बलि सजदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त में देवली पहुंच चुकी है। जिस तरह आप देख, कई सालों से यहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ था और कई कंप्लेंट्स भी गई, फिर भी काम नहीं हुआ। लेकिन इस समय क्या है, माया विष्ट यहाँ की निगम पार्षद हैं और उन्होंने अपने अथक प्रयास से यहाँ पे एक बिल्कुल कूड़ा वूड़ा बिल्कुल हटवा दिया। यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे, लोग भी देख रहे थे कि कई सालों से यहाँ पे कूड़ा का अंबार लगा हुआ था और लोगों ने प्रयास भी किया होगा शायद, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आपने अथक प्रयास से यहाँ पे एक कह रहे कि बिल्कुल कूड़ा का नाम नहीं यहाँ दिख रहा है, तो आपने ये कैसे किया, कैसे जादू किया लोगों की? देखिए, जादू के साथ साथ मेरी क्षेत्र की जनता का जो उन्होंने वोट के रूप में मुझे सपोर्ट और पावर दी, सबसे पहला कारण वही था। अगर वो जनता मुझे वोट नहीं देती, मुझे जिता के इस लेवल पे पार्षद नहीं बनाती, तो मैं ये काम नहीं कर पाती। सबसे पहला क्रेडिट मैं अपने क्षेत्र की जनता को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जैसा पार्षद चुना। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा कठिन काम था, क्योंकि मेरे से पहले भी कम से कम 15-20 साल से एमसीडी का यहाँ पे वार्ड था और यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद सतीश गुप्ता जी भी रहे और कई सारे पार्षद रहे हैं जो इस क्षेत्र को चाहते तो ठीक कर सकते थे, क्योंकि उनके टाइम पे भी अनऑथराइज था, मेरे टाइम पे भी अनऑथराइज है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मन में आप ठान लो अगर किसी चीज़ को, तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता है, साथ देता है। जनता के हित के लिए मैंने वादा किया था चुनाव से पहले, चुनाव के टाइम पे, कि भाई जब मैं इस गंदगी के ढेर को ख़त्म करूंगी तभी दोबारा आपके बीच में आऊंगी। और वो वादा मेरे को 4.5 साल लगे, बहुत मेहनत करनी पड़ी। उससे कूड़ा हटाने से पहले यहाँ कोई ढलाव घर नहीं था। पहले जनता के लिए एक परमानेंट FCTS बनाया, मॉडर्न कूड़ा घर बनाया, जिससे आपने देखा होगा कूड़ा बिल्कुल बाहर फैला हुआ दिखता नहीं है, कंपैक्टर में डलता है, उठा के जाते थे मैडम, निकलना दुश्वार, कहते कि निकलते नहीं थे यहाँ से। जी, अब वो देखिए, आप यहाँ पे लोग बुजुर्ग आने लगे हैं, घूमने लगे हैं। आज हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ किया। आप सुबह से आई हुई हैं और आपने देखा होगा, अभी देखिए भंडारा, पूरा दिल खोल के, किसी को नहीं लग रहा कि वो कूड़े के ढेर पे खड़े होकर भंडारा कर रहे हैं। ये कूड़े का ढेर ख़त्म करके आज हम लोगों ने, ये सिटी फॉरेस्ट पार्क हमारा बनने जा रहा है और काम शुरू हो गया। आपने देखा होगा पेड़ पौधे लगने लगे हैं। ये थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से काम बंद है, बाकी बहुत जल्दी इसमें पार्क का काम शुरू हो चुका है और जल्दी पार्क बन के तैयार होगा। यहाँ कुछ भूमाफिया भी थे जो कहते थे कि ये ज़मीन हमारी है, जिनकी लालच भी किया था उस समय। जी, जिनके लालच के कारण ही यहाँ पे कूड़े का ढेर बन गया था, क्योंकि उनके पास प्रूफ तो थे नहीं कि वो यहाँ पे अपनी बिल्डिंगें बना सके। सरकारी ज़मीन थी तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए वो कूड़े का ढेर बना दिया कि कूड़ा नहीं हटेगा तो ये ज़मीन हमारी रहेगी और आज नहीं तो कल 10 साल बाद हम इस पर कब्जा कर लेंगे। उनकी ये जो सोच थी वो मैंने ख़त्म कर दी और जो फॉरेस्ट और DDA की ज़मीन थी सारी, उनकी तार फंक्शनिंग हो चुकी है, पार्क के काम शुरू हो गया है। और DDA से हमने जो ज़मीन, DDA के पास 2 खसरे हैं, DDA से मांगी है, जिसमें मैं पार्क, MCD का स्कूल और एक बारात घर के साथ साथ एक मैटरनिटी होम बनाना चाहती हूँ, जो मेरा सपना है। पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया तो ज़रूर ये काम मैं 5 साल में आगे के करके जाऊँगी। और ये काम करने से इन 2 काम, एक FCTS बनाना और ये 5 लाख की जनता है यहाँ पे, जिसके लिए कूड़े का निष्पादन का कोई साधन ही नहीं था। तो 20 साल का इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए बहुत सारा आप जैसे मीडिया बंधुओं का भी बहुत सपोर्ट मिला है, साथ मिला है। क्योंकि जब भी मैं बोलती थी, वह जैसे मंदिर में रोज़ मत्था टेकने जाते हैं लोग, एक रूटीन बनाते हैं कि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए सबसे पहले जब अपने कार्यालय जाती थी तो यहाँ पे एक मत्था टेक के जाती थी कि मुझे इस गंदगी के ढेर को ख़त्म करना है, मैं भूल ना जाऊं। इसलिए रोज़ एक सेल्फ़ी यहाँ खींचती थी और लाइव चलाती थी, ताकि मुझे पता है कि मुझे रात को अगर नींद भी आएगी तो तभी आएगी जब मैं इसका समाधान ढूंढ लूँगी। आज मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता ने जो मुझे विश्वास दिलाया, मुझ पर भरोसा किया, वो मैंने पूरा किया और आगे जो आने वाला समय है और अच्छे से और अच्छा करूँगी। क्योंकि इन 5 सालों में MCD में काम कैसे किया जाता है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया और इन 5 सालों में सिर्फ सीखा है
और सीखने के बाद जनता के हित को, जनता की समस्याओं को कैसे सदन से पास कराना है और कैसे क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना है, ये इसके लिए अब ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। अगर दोबारा जनता ने चाहा और मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो ज़रूर आगे और अच्छा काम करूँगी। आपके आज जन्मदिन है और इतने प्रशंसक देखे कि हज़ारों की लाइन लगी थी, आप उनके क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये हज़ारों की लाइन मेरे काम को देखकर, जो हमने क्षेत्र की जनता, जो सामने दुर्गा विहार के लोग रहते हैं, 76 वार्ड के अंदर आते हैं, सामने वाले जो बॉर्डर है ये उधर बांध के उस साइड 76 वार्ड आता है अनीता सिंघल जी का, जो हमने FCTS बनाया, उसमें अनीता जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है उस कूड़ेदान को बनाने में, क्योंकि ज़मीन उनके वार्ड में हमें मिली थी। वो लोग बेचारे 6 लोगों की यहाँ पे दमे से मौत हो गई थी। जो कूड़ा यहाँ पे था इकट्ठा, हज़ारों टन हमने यहाँ से कूड़ा निकाला है। जब वहाँ से नीचे गैस बनती थी तो ये गैस से आग जो लगती थी वो हफ्तों चलती थी, और कई लोग कई दिनों तक, एक हफ्ते तक आग बुझाने के लिए कई गाड़ियां, हमारी 20-20 गाड़ियां तक फायर की लग जाती थी। फायर वाले भी मुझसे दुखी हो चुके थे कि आप इस खत्ते से तो दुखी हो गए, हम लोग कहते हमें बिल्डिंगों की आग बुझानी है ना कि खत्ते की आग बुझानी। कई बार डांटना भी पड़ता था रात को 2-2 बजे गाड़ी, क्योंकि लोगों के घरों में जब AC भी उस गंदे धुएँ को खींचता था तो बीमार लोग तो वैसे ही मर जाए, ऐसी स्थिति। हमारे सुभाष जी हैं, इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी। ये आज मैं ही जिंदा बचाऊं बस। अभी जब 1 साल पहले जब ये मेरे पास आए थे, इनकी ये बोल भी नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति थी इनकी। तो मेरे खुद के आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं जनप्रतिनिधि होते हुए इस समाधान को मजबूरी है नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज सेटिस्फाई को सुभाष जी जैसे भाई बहुत दुआएं दे रहे हैं, दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनके आशीर्वाद की ताकत मेरे पास है, जिसके मैं बहुत अपने आप को धनी समझती हूँ। अगर अब की बार आपको जनता ने, BJP ने अगर काउंसिलर बना दिया तो इस पे आप क्या बनाना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्क बनेगा 100% है। सिटी फॉरेस्ट पार्क हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ना तो कोई पार्क है, ना कोई ऐसी ज़मीन है इतनी बड़ी जहाँ पे जनता के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए पार्क बन सके। पहला मकसद तो है इस ज़मीन पे पार्क बनना, और बहुत ज़्यादा ज़मीन है। DDA के 2 खसरे हैं। DDA से हमने MCD को हैंडओवर करने के लिए अपील करी है, और हमारे कमिश्नर साहब ने भी लेटर दिया है, DC मैडम ने, हमने सबने पर्सनल लेवल पे, रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने DDA से बात करी है कि MCD के ये जो DDA की ज़मीन है वो MCD को दी जाए। और माया बिस जी यहाँ पे पब्लिक के लिए पार्क, जच्चा बच्चा केंद्र और बारात घर बनाना चाहती हैं। तो इस काम में भी मुझे पता है, मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है मेरे अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, तो इस काम को भी हम जल्दी कर लेंगे, और ये ज़मीन जो DDA वाली है वो हमें मिल जाएगी, और फॉरेस्ट वाली में सिटी फॉरेस्ट पार्क बनेगा। थैंक यू सो मच मोमना जी। और आप इसी तरीके से जैसे अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभी आपने जो पीछे एक बच्ची का जो रेप केस का जो मुद्दा उठाया था, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ एक महिला होने के नाते। आपने जो इतने पुरजोर तरीके से और किस लेवल पे जाके आप झगड़ा भी कर रही थी लोगों से, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और समय समय पर हमारे इस बांध रोड की गंदगी का ढेर भी आपने जनता को दिखाया और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया। जो हमारे DM हैं उन लोगों तक ये सूचना पहुँची, और बहुत सारे, मुझे तो कोर्ट में भी जाना पड़ा तब जाके यहाँ पे इतना ज़्यादा हुआ है, इतनी तेज़ी से काम देखा आप लड़ रहे थे, आपसे कहा जा रहा था कि ये हमारी जमीन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बबीता जी, आज यहाँ माया बिष्ट के जन्मदिन में आप यहाँ पे हो, आप क्या कहना चाहोगे? माया बिष्ट एक महिला लेडी आयरन है एक तरीके से, क्या कहना चाहोगे? मैं पहली बात तो उनके कामों के लेके, जो उन्होंने काम किया, निशब्द हूँ। मतलब कोई वर्णन नहीं किया जाता उनके शब्दों का। जिस हिसाब से उन्होंने 5 सालों में लगातार जनता के बीच में रह के इतना अच्छा काम किया, हर टाइम ज़मीन में एक्टिव होके काम करना, मतलब एक हम उत्तराखंडी होने के नाते उन पर गर्व करते हैं कि वाकई जो हमने उनके लिए उनका एक सहयोग दिया, साथ दिया, तो आज मतलब हमें भी गर्व से हमारा सर ऊंचा होता है कि माया जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया क्षेत्रवासियों को लिए एक सुंदर, जहां ये एक मैं कहती हूँ कि हमारे जो रिश्तेदार थे, बाहर के लोग आते ही एक गलत छवि जाती थी हमारे संगम बिहार के लिए कि इतना बड़ा कूड़ा का ढेर होता था, लोग नाक बंद करके बाहर से निकलते थे, यहाँ से निकलते थे, बोलते थे कि भाई क्या गंदगी के ढेर में रहते हो आप लोग। मगर जो एक क्षेत्रवासियों को इतनी अच्छी सौगात दी है उसके लिए तो हम निशब्द है, और माया जी का हम जितना तहे दिल से धन्यवाद करें शायद उतना कम है। हर कोई समाज के लिए मतलब क्षेत्र का वासी मतलब तारीफ़ करते ही नहीं थक रहा है कि माया जी ने वो प्रयास करे जो 30 सालों से आज तक ना कोई विधायक कर पाए, ना कोई निगम पार्षद कर, और माया जी ने जो इसके लिए संघर्ष किया, हम उसके खुद साक्षी है, गवाह है। 5 दिन तक यहाँ माया जी ने दिन क्या रात। नाम देना चाहोगे माया जी को?
माया जी को तो एक झांसी की रानी कहते हैं ना, जो झांसी की रानी, वो हमारी असली झांसी की रानी, उत्तराखंड की झांसी की रानी है। तो वही नाम दूंगी मैं उनको कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और आज हम खुशी से गदगद हो रहे हैं हम कि मतलब इतना अच्छा प्रयास, सभी क्षेत्रवासी के चेहरों पे एक अच्छी मुस्कान। लोगों के लिए पार्क देते, हमारे संगम बिहार में एक पार्क की व्यवस्था नहीं थी, लोगों के लिए जो एक कूड़े का ढेर था वहाँ पर आज एक सुंदरकांड का पाठ करा के, ज़मीन को शुद्ध करा के और लोगों के लिए एक अच्छा पार्क की व्यवस्था करके दे दी। एक क्षेत्रवासी इतनी अच्छी सौगात दे दी, तो मतलब शब्दों में, तारीफों में बयान नहीं कर सकते, आप खुद इसके साक्षी हो। कुछ कहा न जाए, कहे भी ना तो रहा न जाए। ठीक है, मैं ये STF देख रही हैं, ये सर, ये जो STF देख रहे हैं ना, ठीक इसके ऑपोजिट मेरा घर है। ठीक है जी। और हम जब यहाँ पे कूड़ा जलता था तो हमारे एम्बुलेंस के लिए पहले ही फ़ोन करना पड़ता था कि बस जल गया है। शॉर्टकट में बोलता हूँ, बड़े बड़े विधायक यहाँ से भाग गए, बड़े बड़े नेता यहाँ से भाग गए। अब माया जी ने जो ठोक बजा के चैलेंज किया, आज करके दिखा दिया और दुनिया जय हो बोल रही है। आती जाती गाड़ियाँ थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद माया जी बोल के जा रहे हैं। इसी कारण से आज हमारे सारे कॉलोनी वाले आके धन्यवाद बोल रहे हैं। जिस तरह आपने देखा है कि जिस तरह हमने बात की है तो कहा कि असंभव चीज़ संभव हो गया, जो जिसे सीखना है वो माया जी से सीखे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, मेरे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।